नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते। और हाँ, ये केवल आपके क्लास 12 सेमेस्टर 4 के लिए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम भूविवर्तनिकीय जियोटेक्टोनिक के उस दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी अंदर से हिलती डुलती रहती है और कैसे नए नए जमीन के टुकड़े बन जाते हैं या गायब हो जाते हैं। और हाँ, एक बात, कभी सोचा है कि पहाड़ क्यों बनते हैं, या भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? अरे भाई, ये सब उसी कहानी का हिस्सा है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी सिर्फ एक गोल पत्थर नहीं है जिस पर हम सब मजे से रह रहे हैं। ये अंदर से लगातार बदल रही है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी अलमारी में कपड़े हर दूसरे दिन अपनी जगह बदल देते हैं। भूविवर्तनिकीय जियोटेक्टोनिक का मतलब है पृथ्वी की बनावट और उसके अंदर होने वाली हलचल का विज्ञान। इसमें हम समझते हैं कि हमारी धरती की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, कैसे बनी है और कैसे ये बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है। ये टुकड़े कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी टकराते हैं और कभी एक दूसरे के बगल से खिसक जाते हैं। सोचो जरा, जैसे घर में कोई दीवार हिल जाए तो क्या होगा? वैसे ही जब धरती के ये बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं, हिलते हैं तो भूकंप आ जाता है, पहाड़ बन जाते हैं या फिर ज्वालामुखी फट जाते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है? अरे भाई, जहां ये प्लेटें टकराती हैं या दूर जाती हैं, वहीं तो दुनिया के सबसे सुंदर पहाड़, गहरी खाइयां और बड़े बड़े ज्वालामुखी बनते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम सड़क पर चलते हैं, अगर सड़क में गड्ढा हो तो गिरने का डर रहता है, वैसे ही जब धरती के अंदर हलचल होती है तो ऊपर भी बदलाव आते हैं। ये केवल भूगोल का विषय नहीं है, ये तो हमारे आसपास के पर्यावरण को समझने का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे मौसम बदलता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, वैसे ही धरती भी अपनी शक्ल बदलती रहती है। चलो अब एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब एक कहानी की तरह जुड़ा हुआ है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्री तल का फैलाव। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वो प्रक्रिया है जहां समुद्र के नीचे की जमीन, जिसे समुद्री क्रस्ट कहते हैं, लगातार मध्य महासागरीय चोटियों, मिड ओशियानिक रिजेस से बाहर निकलकर फैलती रहती है, जिससे नए समुद्र तल का निर्माण होता है। अब जरा कल्पना करो कि आपके घर में एक टूथपेस्ट की ट्यूब है। आप उसे बीच से दबाते हो तो टूथपेस्ट बाहर निकलता है और दोनों तरफ फैल जाता है ना? बस यही कुछ कुछ समुद्र के अंदर भी होता है। समुद्र के ठीक बीच में बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी श्रृंखलाएं होती हैं, जिन्हें मध्य महासागरीय चोटियां कहते हैं। धरती के अंदर से बहुत गर्म और पिघला हुआ पत्थर, जिसे मैग्मा कहते हैं, इन चोटियों से ऊपर आता है। जब यह मैग्मा ऊपर आकर ठंडा होता है तो ये नया समुद्री तल बनाता है और पुराने तल को दोनों तरफ धकेलता जाता है। यही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अरे भाई, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे आपके पेट में से गर्मा गर्म खाना निकलकर थाली में फैल जाए। बस यहां थाली हमारा समुद्र है और खाना मैग्मा। अटलांटिक महासागर में मौजूद मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसी कटक से लगातार नया समुद्री तल बन रहा है, जिससे अटलांटिक महासागर धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे नया फ्लोर बनता है, वैसे वैसे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया एक दूसरे से दूर खिसकते जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत बड़ी रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जा रहा हो। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत, लिथोस्फीयर, कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, जो पृथ्वी के मैंटल पर धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। अब एक बहुत बड़ी पहेली, जिगसॉ पजल की कल्पना करो। ये पूरी पहेली हमारी धरती की ऊपरी परत है। ये पहेली अलग अलग टुकड़ों से बनी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। कुछ प्लेटें बहुत बड़ी होती हैं, जैसे भारत जिस प्लेट पर बैठा है, इंडियन प्लेट, और कुछ छोटी होती हैं। ये प्लेटें, जो जमीन और समुद्र दोनों को कवर करती हैं, एक गर्म और चिपचिपी परत मैंटल के ऊपर तैरती और खिसकती रहती हैं। ये क्यों खिसकती हैं? क्योंकि धरती के अंदर बहुत गर्मी है और ये गर्मी मैंटल में संवहनीय धाराओं, कन्वेक्शन करंट्स को जन्म देती है। जैसे गर्म पानी ऊपर आता है और ठंडा नीचे जाता है, ये धाराएं ही प्लेटों को धकेलती या खींचती हैं। तो बच्चों, अब समझा? हम सब इन प्लेटों पर बैठे हैं, जैसे कोई चाय की ट्रे पर बैठा हो और ट्रे खिसक रही हो। बस हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होता है। माउंट एवरेस्ट का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी का एक क्लासिक उदाहरण है। भारत की इंडियन प्लेट और एशिया की यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस टक्कर से जमीन ऊपर उठती गई और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय बन गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दो कारपेट को एक दूसरे की तरफ धकेलते हो तो बीच में एक उठा हुआ हिस्सा बन जाता है। एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स, संबंधित भू आकृतियां।
अब ये प्लेटें जब आपस में मिलती हैं या दूर जाती हैं तो कई तरह की ज़मीन की आकृतियां बनती हैं। इन्हें हम एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स कहते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी हैं। अपसारी प्लेट सीमाएं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अपसारी प्लेट सीमाएं वे स्थान हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे नया क्रस्ट बनता है। फिर से टूथपेस्ट वाला उदाहरण याद करो। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर नई जमीन बनाता है। यहां समुद्र के अंदर पहाड़ जैसी आकृतियां बनती हैं, जैसे मिड ओशनिक रिजेज, और जमीन पर लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें रिफ्ट वैली कहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे दो दोस्त नाराज होकर एक दूसरे से दूर चले जाएं और बीच में खाली जगह बन जाए। पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां अफ्रीकी प्लेट दो हिस्सों में बंट रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है। इसी वजह से वहां लंबी दरारें और ज्वालामुखी की कतारें देखने को मिलती हैं। अभिसारी प्लेट सीमाएं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अभिसारी प्लेट सीमाएं वे स्थान हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसक जाती हैं। अब इसका उल्टा सोचो, अगर दो कारें आमने सामने से टकरा जाएं तो क्या होगा? बहुत जोरदार टक्कर होगी और चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। वैसे ही जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जमीन या तो ऊपर उठकर पहाड़ बना देती है, जैसे हिमालय में, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। जहां सबडक्शन होता है वहां गहरी खाइयां, ट्रेंच बनती हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। तो बच्चों, ये वो जगह है जहां धरती की प्लेटें आपस में कुश्ती लड़ती हैं और जो हारता है वो नीचे चला जाता है और जो जीतता है वो ऊपर उठकर पहाड़ बन जाता है। प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी खाई है, जो अभिसारी प्लेट सीमा का परिणाम है। यहां प्रशांत प्लेट फिलिपिन प्लेट के नीचे जा रही है। इसके अलावा एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन्स भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिससे पहाड़ और ज्वालामुखी दोनों बन रहे हैं। रूपांतरण प्लेट सीमाएं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। रूपांतरण प्लेट सीमाएं वे स्थान हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, बिना किसी नए क्रस्ट के निर्माण या विनाश के। अब कल्पना करो कि आप और आपका दोस्त एक दूसरे के बगल से जा रहे हो और कंधे से कंधा रगड़कर निकल गए। कोई टकराया नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, बस एक दूसरे के बगल से गुजर गए। बस ऐसा ही होता है रूपांतरण सीमाओं पर। प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। इस रगड़ से बहुत तनाव पैदा होता है और जब ये तनाव अचानक छूटता है तो जोरदार भूकंप आते हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे दो गाड़ियां एक ही लेन में चल रही हों और गलती से साइड से टकरा जाएं। नुकसान ज्यादा नहीं, पर झटका जरूर लगता है। कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास फॉल्ट रूपांतरण प्लेट सीमा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यहां प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। इसी वजह से कैलिफोर्निया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? 1. पहला, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। 2. दूसरा, ये प्लेटें लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, बिल्कुल जैसे दही के ऊपर मलाई तैरती हो। 3. तीसरा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वो प्रक्रिया है जहां समुद्र के नीचे नया तल बनता है और पुराना तल दोनों तरफ धकेला जाता है। 4. चौथा, इन प्लेटों के खिसकने से 3 तरह की सीमाएं बनती हैं: अपसारी, दूर जाना; अभिसारी, टकराना; और रूपांतरण, बगल से खिसकना। 5. और 5वां, इन्हीं सीमाओं के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ और महासागरीय खाइयां जैसी जमीन की आकृतियां बनती हैं, जो हमारी दुनिया को एक अनोखी और बदलती हुई जगह बनाती हैं। ये टॉपिक केवल आपकी परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आपको अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करेगा। जब भी कोई भूकंप आए या किसी पहाड़ को देखो तो सोचना कि अरे, ये तो वही प्लेटों का कमाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही और मज़ेदार पढ़ाई वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।